धर्मशाला में आयोजित राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के लिए प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गगल हवाई अड्डे पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य भाजपा के ग्राम सभा से विधानसभा के संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रतिबद्धता और निष्ठा से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष ओहदे पर पहुंच सकता है, जबकि अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां एक परिवार विशेष की पार्टियां हैं। कहा कि भाजपा के पास आज 18 करोड़ से अधिक सदस्य है और पार्टी का उद्देश्य राष्ट्र और मानव के समग्र आर्थिक विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित भाजपा सरकार की अगुवाई में शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान और कल्याण करना है। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से स्वयं आंकलन और स्वयं मूल्यांकन करने का आग्रह किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने पार्टी को सुदृढ़ करने में कितनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलनों जैसी पहल कर हिमाचल प्रदेश आज अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरा है और पार्टी को बूथ स्तर पर सुदृढ़ बनाने के लिए पन्ना समिति गठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड महामारी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25 करोड़ मोदी फूड किट्स का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भाजपा के 6 कार्यालयों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष से प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय न केवल पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करने का उपयुक्त स्थान होता है, बल्कि एक मजबूत काडर के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र और नर्सरी भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनौतियों में अवसर खोजने के मंत्र से आज भारत प्रतिदिन लगभग 5 लाख पीपीई किट तैयार करने में सक्षम बन गया है। इसके अलावा भारत आज विश्व के 16 देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। यह केवल प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब भी केंद्र में एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, हिमाचल प्रदेश हमेशा विकास की दृष्टि से मुख्य धारा से जुड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के कारण प्रदेश को औद्योगिक पैकेज मिला था और अब नरेंद्र मोदी ने राज्य को एक बार पुनः विशेष दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ रुपए की लागत की अटल टनल रोहतांग प्रदेश को केंद्र सरकार का एक तोहफा है। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, हिम केयर, हिमाचल गृहिणी सुविधा जैसी योजनाओं से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है। हमें इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं हम भी सिर्फ हाथ ही तो नहीं लगा रहे, उसके साथ साथ ताकत भी लगा रहे हैं। और ताकत अगर लगा रहे हैं तो हम कहां खड़े हैं और हमारी ताकत और उपयोगिता कितनी बनी है, इसको भी हमको एसेस करना चाहिए। मुझसे कई बार मैं ऐसी चर्चा, क्योंकि कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूं तो कार्यकर्ता संगठन की बातचीत करूंगा। अब कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं, हमसे कई लोग पूछ लेते हैं कि नड्डा जी, मैं इतने सालों से हूं, मेरा कोई वो नहीं ध्यान में, मैं वहीं खड़ा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं। तो मैं फिर कई बार पूछ लेता हूं कि भाई आप कुछ आगे बढ़ने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अकेले ही चलते रहे हो इस यात्रा में, किसी को साथ जोड़ा ही नहीं है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये हमको दिन प्रतिदिन अपने विकास के लिए करते रहना चाहिए। तभी आप कॉन्ट्रीब्यूटरी बनोगे ना। पार्टी में आपके चलते पार्टी को कितना मजबूती मिल रही है, इसको समझना होगा ना। इसलिए हमको योग्यता, ये कई बार हमको कार्यकर्ता मिल जाते हैं। मैं ऐसे चलता कि अब हमको समझाने की उम्र आ गई क्या? सीखना हमारा धर्म है और उसी के तरीके से हम रेलेवेंट पॉलिटिकली होते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए हमारी योग्यता, हमारी उपयोगिता, हमारी परिपक्वता, हमारी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, आपको उपकरण बनना, अच्छा उपकरण बनना। अच्छा उपकरण तो तब बनोगे ना जब स्वीकार्य होगे। तो स्वीकार्य तब होगे जब स्वभाव हमारा अच्छा हो। परिपक्व हो गए तो चीजों से उछलोगे नहीं, उछले हुए
रोके और तब आगे बढ़े। ये परिपक्वता आनी चाहिए, तो ये उपयोगिता होनी चाहिए। हमारी रेलेवेंस क्या है? और रेलेवेंस का मतलब ये नहीं कि पहले समस्या खड़ी करो और फिर रेलेवेंट बनो। रेलेवेंस का मतलब यह है कि आती हुई दूर से देखी हुई समस्या को सुलझाने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। इस तरीके से हमको अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, हमारी बहुत बड़ी ताकत है और मैं पवन राणा जी को और उनकी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि हम एक मास ऑर्गेनाइजेशन, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का इस अवसर पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राज्य भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन इस अवसर पर उपस्थित रहे।